नमस्कार जी। नमस्कार विकास। डॉक्टर साहब, आज मैं आपके पास जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली पीपल। ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही कॉमन है, और ये फ्रैक्चर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? विकास, आई थिंक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जो हिप फ्रैक्चर है एल्डरली पेशेंट का, वो एक बहुत ही सीरियस एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कारण हिप फ्रैक्चर का एल्डरली पेशेंट में क्या है, वो दो कारण हैं जी। बेसिकली क्या है, कोई भी हड्डी तब टूटती है जब उसको ट्रॉमा हो। कम ट्रॉमा से भी अगर हमारी हड्डी कमजोर हो गई है तो वो टूट सकती है। अब होता क्या है कि आफ्टर द एज ऑफ 35-40 हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं। फीमेल्स में हमने पहले भी अपनी एक टॉक में डिस्कस किया था कि मीनोपॉज के बाद ये चेंजेस रैपिडली होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मेल्स में भी आफ्टर एन एज ऑफ 55-60 बोन्स की डेंसिटी कम होती है, और बोन्स की डेंसिटी कम होने के कारण हिप की जो बोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में थोड़े से ट्रॉमा से भी, थोड़ा सा ट्रॉमा मतलब मिनिमल ट्रॉमा हम क्या कहते हैं, समथिंग लाइक कि सिंपल स्लिप करके हम गिर गए, उस स्थिति में भी एक मेजर हिप फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी है। सो नंबर वन कॉज इज कि बोन्स हमारी एल्डरली पॉपुलेशन की वीक होती हैं, छोटे से ट्रॉमा के कारण भी फ्रैक्चर हो जाए। अब दूसरा जो एक एडिशनल फैक्टर है वो ये है कि ओल्ड एज में गिरने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि एज के साथ साथ हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। एड ऑन टू दिस, कुछ हमारे एल्डरली जो पेशेंट्स हैं वो कुछ इस तरह की दवाइयों पे होते हैं जिससे थोड़े से रिएक्शन टाइम, न्यूरोलॉजिकल दवाइयां या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां जिसमें एकदम से सडनली खड़े होने से चक्कर आता है, तो इन सब कारणों से जो गिरने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो दोनों फैक्टर्स, बोन्स का वीक हो जाना और गिरने की टेंडेंसी का बढ़ जाना, ये दोनों कंबाइन करके हिप फ्रैक्चर को एक मेजर प्रॉब्लम बनाते हैं एल्डरली पॉपुलेशन में। और डॉक्टर साहब, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हमें कारण पता है तो प्रिवेंशन मुझे लगता है बहुत आसान है। कारण दो हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना यानी कि ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और गिरने की टेंडेंसी का बढ़ जाना। अब हड्डियों को कमजोर होने के बाद अगर हम हड्डियों की हेल्थ की केयर करेंगे तो हम एक तरह से हिप फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हड्डियों की हेल्थ की केयर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। वन इज फिजिकल एक्टिविटी एंड सेकंड इज प्रॉपर डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो हमारी बोन्स और मसल को लोड करे, यानी कि गुड फिजिकल एरोबिक एक्टिविटी, समथिंग लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इवन गार्डनिंग। अगर हम ये रेगुलर तौर पे करेंगे तो हमारी बोन्स लोड होती हैं, और ये इनहेरेंट टेंडेंसी है बोन्स की, जब उनको आप स्ट्रेस करोगे तो वो स्ट्रांग होंगी। दूसरा है हमारा डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, और हम प्रॉपर कैल्शियम इनटेक जो कि रिकमेंडेड है, विच इज अराउंड 1 to 1.5 ग्राम, वो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली प्रोटीन का जो इनटेक है वो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हमें लेना चाहिए। अगर वो हमारा डाइट से पूरा नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टरी सलाह लेके उसकी सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई बिलीव एल्डरली लोगों में जो ये प्रॉब्लम है वो लोग इसको सुनेंगे और उनको इससे लाभ जरूर होगा। आपसे हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। Thank you, Vikas, and I hope a very good bone health to all of us, especially our elderly people. थैंक यू सर।